हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। पहला आपका रीड एंड फाइंड आउट के दो क्वेश्चंस। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? इनविजिबल आदमी किस तरह से पहले जो है विजिबल बन जाता है? जो आदमी नहीं दिख रहा था वो पहली बार कैसे जो है दिखना शुरू हो जाता है? तो फॉर दिस हम आंसर लिखेंगे व्हेन द इनविजिबल मैन वॉक्ड इनटू सम मड। जब इनविजिबल मैन जो है कीचड़ में चलता है, his footprints became visible for the first time। उसके पैरों के निशान पहली बार विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। when he dressed up by stealing a store, then उसके बाद जो है एक स्टोर से चोरी करते वक्त जब वो कपड़े पहन लेता है, he was no longer invisible। तो वो जो है अब इनविजिबल नहीं रहता, वो विजिबल हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, why was he wandering the streets? वो गलियों में क्यों घूम रहा था? लंदन की इस विंटर में गलियों में जो घूम रहा था, why? for this आंसर विल बी ग्रिफन द इनविजिबल मैन वाज ए लॉलेस मैन। ग्रिफन एक लॉलेस आदमी था हु वाज वैंडरिंग द स्ट्रीट्स आफ्टर सेटिंग फायर टू हिज हाउस इन रिटेलिएशन फॉर हिज लैंडलॉर्ड्स अटेम्प्ट टू एविक्ट हिम। ये एक लॉलेस पर्सन था। इन गली में इसलिए घूम रहा था क्योंकि जिस मालिक के यहाँ ये रह रहा था उस घर को इसने आग लगा ली थी, क्योंकि इसको घर का मालिक जो है वहां से निकालना चाहता था। He had to then take off his clothes in order to become invisible and flee without being seen। इसलिए जो है उसको अपने कपड़े उतारने थे और बिल्कुल जो है इनविजिबल बनना था ताकि वो किसी को दिख ना पाए और बिना कपड़ों के जो है वो भाग पाए। ठीक है, इनविजिबल होकर वो भाग पाए। एज ए रिजल्ट ही बिकेम ए होमलेस वेंडर। इसका नतीजा ये हुआ कि अल्टीमेटली वो बिना घर के एक वेंडर घूमने वाला पर्सन बन गया। नाउ विल स्क्रॉल डाउन आवर टेक्स्ट बुक एंड अगेन वी हैव रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस है हमारे पास। पहला है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? मिसेस हॉल को ये वाला साइंटिस्ट क्यों इतना काबिल लगता है, इतना ब्रिलियंट लगता है? फॉर दिस आवर आंसर विल बी ड्यू टू हिज अनयूजुअल अपीयरेंस एंड डिजायर ओनली टू बी लेफ्ट अलोन। एक तो उसकी अनयूजुअल अपीयरेंस थी और दूसरा उसकी ये चाहती कि वो हमेशा अकेला रहे। मिसेस हॉल थॉट द साइंटिस्ट वाज एक्सेंट्रिक। मिसेस हॉल को लगता था कि ये जो है एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। देन इसी का हमारा सेकंड है, व्हाट वाज क्यूरियस एपिसोड्स अकर्स इन द स्टडी? क्या क्यूरियस एपिसोड स्टडी के अंदर हमें देखने को मिलता है? वन मॉर्निंग एक सुबह क्या होता है, द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय साउंड्स कमिंग फ्रॉम द स्टडी। एक सुबह एक क्लर्की मैन और उसकी वाइफ जो है वो जागते ही उनके स्टडी रूम से कुछ जो है आवाज़ आ रही होती है। व्हेन दे एंटर्ड द रूम टू इंस्पेक्ट इट, जब वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं ये देखने के लिए कि इस कमरे से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, दे डिस्कवर्ड इट टू बी एज एम्प्टी एज स्क्रैच। वो इसको खाली पाते हैं, कमरे के अंदर उनको कोई चीज़ नहीं दिखती। दिस वाज स्ट्रेंज बिकॉज दे हैड हर्ड साउंड्स इन द स्टडी। ये बिल्कुल एक स्ट्रेंज चीज़ थी, हालांकि उन्होंने साउंड जो है इस रूम से सुना हुआ था, उनको अभी आवाज़ आई थी। दैट इंडिकेटेड समवन वाज टेकिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स ड्राइवर्स। ठीक है, जो चिंक वॉइस आवाज़ थी कॉइन्स की, सिक्कों की, ऐसी इनको आवाज़ आ रही थी कि किसी ने इनके पैसे जो है ड्रावर्स से निकाले हैं। दे लुक्ड अराउंड द रूम बट कुडंट फाइंड एनीवन। वो कमरे के अंदर देखते हैं मगर उनको कोई भी वहाँ पे नहीं मिलता। नॉनदलेस द डेस्क हैड बीन ओपन्ड। नॉनदलेस और इसके अलावा क्या दिखता है, द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, ये जो ड्रावर का डिस्क था वो ओपन था। एंड द मनी हैड बीन टेकन, और पैसे वहाँ से चोरी थे बट वहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं था। इसी का हमारा थर्ड है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? और क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होती है इन में जहाँ पे ये रहने गया है? स्ट्रेंज अकरेंसेस एट द इन फॉलोड द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस। पहले तो क्लर्जीमैन्स हाउस पे जो है चोरी होती है। देन उसके बाद क्या होता है, व्हेन द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ अवोक, जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है जागते हैं, दे डिस्कवर्ड द साइंटिस्ट मिसिंग एंड हिज डोर अजार। वो देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है कमरे के अंदर नहीं है और उसका दरवाज़ा खुला है। व्हेन दे एंटर्ड द रूम टू इन्वेस्टिगेट, जब वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये कहाँ गया है, द फर्नीचर सडनली टर्न्ड टुवर्ड्स देम। तो फर्नीचर जो है उनकी तरफ उठना शुरू हो जाता है। डैश्ड देम आउट, और उन पे आके लगता है। मिसेस हॉल डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस स्ट्रेंज ऑकरेंस। मिसेस हॉल जो है इस पूरे एपिसोड से ये अंदाज़ा लगाती है दैट द साइंटिस्ट हैड काज्ड द फर्नीचर टू बी पोजेस्ड बाय स्पिरिट्स, कि इस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया है फर्नीचर्स के साथ कि इनके अंदर स्पिरिट्स आ गई हैं। ठीक है, रूहें जो हैं वो इनको घुमा रही हैं। ठीक है, आत्माएं जो हैं इनमें घुस गई है इस फर्नीचर्स में, इस चेयर्स वगैरह। कम बैक टू टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड ओके डाउन हेयर यू विल फाइंड थिंक अबाउट इट के 2 क्वेश्चंस और टॉक अबाउट इट के 3। टॉक अबाउट इट वाले तो आपको डिस्कस करने हैं
एंड थिंक अबाउट इट के जो दो हैं, ग्रिफन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन कमेंट, ग्रिफन एक लॉलेस पर्सन था, इस बारे में कमेंट करिए। एंड दूसरा क्वेश्चन है हाउ वुड यू असेस ग्रिफन एज ए साइंटिस्ट, आप ग्रिफन को कैसे साइंटिस्ट जो है मानते हैं। ग्रिफन वाज लादर लॉलेस पर्सन कमेंट, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ग्रिफन ब्रोक द लॉ ऑन न्यूमेरियस ओकेजन, ग्रिफन जो है बहुत बार उसने कानून तोड़ा, एंड नॉट ऑलवेज फॉर गुड रीजन, गुड रीजंस के लिए नहीं हमेशा। आफ्टर अचीविंग इनविजिबिलिटी द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज बर्न डाउन हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस इन रिटेलिएशन फॉर वांटिंग टू एविक्ट हिम, जब उसने ये मेडिसिन डिस्कवर कर ली थी तो उससे सबसे पहले यही काम करता है, जिस घर में रहता था उस घर को ही आग लगा देता है, क्योंकि वहाँ का लैंडलॉर्ड इसको घर से निकालना चाहता। ही देन ब्रोक इनटू ए डिपार्टमेंटल स्टोर, देन उसके बाद एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर चला जाता है, एक थिएटिकल स्टोर में, वहाँ से कपड़े चुराता है, इन डिस्गाइज आइटम्स टू कवर हिज फेस, ठीक है, वहाँ से कपड़े वगैरह चोरी करता है दुकानों में से जाके। ही आल्सो असॉल्टेड द शॉपकीपर एंड स्टोल हिज मनी, वो शॉपकीपर को भी असॉल्ट करता है पीछे से ही आके और उसके पैसे भी चुरा लेता है। ग्रिफन स्टोल द क्लर्गी मेन्स हाउस कीपिंग मनी, ग्रिफन जो है इसके अलावा जो क्लर्गी मेन का हाउस होते हैं वहाँ पे जो पैसे उसने रखे होते हैं वो चोरी कर लेता है। एंड थ्रेटेंड हिम एंड हिज वाइफ बाय थ्रोइंग फर्नीचर अराउंड एट द एपिंग, ठीक है, जहाँ पे फर्दर वो जो है फर्नीचर भी इन पे फेंकता है, ठीक है। दस ग्रिफन वाज ए लॉलेस इंडिविजुअल हु टुक एडवांटेज ऑफ हिज इनविजिबिलिटी टू कमिट न्यू क्राइम्स ऑन डेली बेसिस, तो ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था जो अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए नए नए क्राइम्स जो है डेली बेसिस पे करता रहा है। सेकंड हमारा है इसका क्वेश्चन, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, आप ग्रिफिन को कैसा साइंटिस्ट मानते हैं। ग्रिफिन वाज एन एक्सेप्शनल साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक एक्सेप्शनल साइंटिस्ट था। ही बिलीव्ड दैट मैन कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, वो मानता था कि आदमी जो है इनविजिबल हो सकता है। एंड कंडक्टेड न्यूमेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स वो करता है। अनटिल ही फाइनली सक्सीड, जब तक कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाता। डिमॉन्स्ट्रेटिंग हिज इंटेलिजेंस, इससे पता चलता है कि वो कितना काबिल था कि उसने वो मेडिसिन बना ली जिससे एक आदमी इनविजिबल हो जाता था। देन वी हैव टॉक अबाउट इट के क्वेश्चंस के, तो टॉक अबाउट इट का पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, व्हाट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डू यू फोरसी इफ यू डिड। वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, क्या आप जो है इनविजिबल बनना चाहोगे, ट्रांसपेरेंट बनना चाहोगे, क्या फ़ायदे या नुकसान हो आप देख रहे हो जब आप जो है इनविजिबल बन जाओगे। डिस्कस करना है आपको ये वाला हिंट जहाँ पे दे रखे हैं, आप इसको भी जो है रेफरेंस में ले सकते हैं डिस्कशन के टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आर देयर फोर्सेस अराउंड अस दैट आर इनविजिबल, क्या हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हमें नहीं दिख रही। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिज्म, जिस तरह से मैग्नेटिज्म है। आर देयर एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर दैट आर इनविजिबल आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइट, क्या जहाँ पे कुछ मैटर का ऐसा एस्पेक्ट्स भी हैं जो इनविजिबल हैं या विजिबल नहीं है, हम आंखों से देख नहीं पा रहे, जिस तरह से माइक्रोब्स वगैरह हम उनको नहीं देख पा रहे, या प्लाज्मा स्टेट होती है वो हम नहीं देख पा रहे, या गैसियस स्टेट है, ठीक है ना, जो मैटर की हम वो नहीं देख पा रहे, जिस तरह हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, ठीक है, एयर है। व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक इफ यू कुड सी सच फोर्सेस आर सच एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, तो दुनिया कैसी होती अगर आप ऐसी फोर्सेस को और जो ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं मैटर के आप उनको भी देख पाते, जिस तरह से आप गैसेस भी देख पाते, लाइक जैसे हम जो है दूसरी जिस तरह से मैग्नेटिक फोर्स हम नहीं देख पाते या ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं देख पाते, अगर हम ये भी देख पाते तो दिन कैसी होती दुनिया। इसके लिए भी हिंट्स है नीचे, आप इनको यूज कर सकते हैं। देन टॉक अबाउट इट का थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट मेक ग्लास आर वाटर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्या चीज़ ग्लास को या पानी को ट्रांसपेरेंट बनाती है, साइंटिफिक इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है। डू यू थिंक इट वुड बी साइंटिफिकली पॉसिबल फॉर ए मैन टू बिकम इनविजिबल, क्या तुम्हें लगता है कि साइंटिफिकली एक आदमी के लिए ये पॉसिबल है कि वो इनविजिबल बन जाए या ट्रांसपेरेंट बन जाए, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट क्यों दिखते हैं, इसलिए दिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर लाइट इनमें से पास हो जाएगी, ठीक है ना, तो देन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो ये वाला मीडियम हम ट्रांसपेरेंट मान लेंगे, जिस तरह से एयर से पास होती आती है ग्लास से या वाटर से। यही बेसिक फंडामेंटलिज्म है। इस तरह से अगर हम आदमी का देखें तो टेक्निकली ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है, कुछ टेक्निकली हम कहें तो बन सकता है अगर लाइट जो है इससे पास हो जाए। अगर लाइट एक पर्सन से पास हो जाएगी या किसी भी चीज़ से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी लाइट, तो देन वो पर्सन जो है इनविजिबल हम उसको मान लेंगे। बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है मैन के लिए, रादर जो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स है या जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उससे हम ऐसा नहीं गैस कर पा रहे
ठीक है ना, कि आदमी इनविजिबल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय।